नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस व्याख्यान का हमारा टॉपिक है महाकवि भूषण। महाकवि भूषण द्वारा रचित रचना है छत्रसाल दशक। आज हम छत्रसाल दशक के इस पद की हम व्याख्या करेंगे। महाकवि भूषण ने दो महाराजाओं की वीरता की प्रशंसा की, एक मराठा शासक शिवाजी और दूसरे शासक है छत्रसाल। छत्रसाल जो शासक है महाराज, ये भी शिवाजी की तरह परम वीर प्रतापी शासक है। तो यहाँ इस पद में छत्रसाल की वीरता की प्रशंसा की गई है। तो हम इस पद को पढ़ लेते हैं पहले और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। भुज भुज गैस की है संगिनी भुजंगिनी सी, खोदी खोदी खाती दी है दारुण दलन के, बख्तर पाखरणी बीच धसी जात मीन, पोरी पार जात पर वाह जो जलन के, रेया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान को बलन के, पक्षी पर छीने से परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के। इस पद्य में कवि भूषण छत्रसाल के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यह रैया राव चंपति के सुपुत्र महाराज छत्रसाल, आपकी बर्छी तो भुजा रूपी सर्पराज की संगिनी के समान है। कि आपकी बर्छी जो है भुजा रूपी सर्पराज की जो संगिनी सर्पिणी के समान आपकी ये बर्छी है। यह बर्छी भयानक सर्पिणी शत्रुओं के शवों को गहराई तक खोद खोद कर खा डालती है, डसती है, उन्हें समाप्त कर देती है। वह शत्रुओं के कवच लोहे की पाखरियों में इस प्रकार धंस जाती है जैसे मछली जल की प्रबल धारा को चीरकर पार चली जाती है। भाव यह है कि आपकी बर्छी सर्पणी की तरह विषाक्त और मछली की गति की तरह तीव्र, और इसके प्रहार से शत्रुओं का एकदम विनाश हो जाता है। बख्तर पाखरणी बीच धंसी जात मीन, पेरी पार जात पर वाह जो जलन के। कि आपकी ये जो बर्छी है, जो आपका जो शस्त्र है वो कि लोहे के कवच और पाखरियों के बीच में से इस प्रकार चली जाती है जैसे जल के प्रवाह को चीरती हुई मछली चली जाती है। बख्तर पाखरणी बीच धंसी जात मीन, मीन मछली, पेरी पार जात पर वाह जो जलन के। जिस प्रकार जल के प्रवाह को चीरती हुई मछली चली जाती है, वैसे ही हे महाराज आपकी ये जो बर्छी है वह भी जो लोहे के कवच और पाखर इत्यादि है उनको चीरती हुई, उनको भेदती हुई अंदर तक चली जाती है। ये राव चंपति के छत्रसाल महाराज, कैसे ये छत्रसाल जो रेया राजा चंपति के पुत्र हैं, ऐसे महाराज छत्रसाल भूषण सके करी बखान को बलन के। भूषण कवि कहते हैं, आपके बल की, आपके शौर्य का वर्णन करने की किसमें सामर्थ्य है। आप अत्यंत पराक्रमी वीर शासक है कि मैं भी आपके शौर्य का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आपकी बर्छी कैसी, आप ताकतवर पराक्रमी शासक है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने है खलन के। ए महाराज छत्रसाल, आपकी इस बर्छी ने तो खलन दुष्टों के, शत्रुओं के बड़े बड़े योद्धाओं को घायल करके युद्ध भूमि में नीचे गिरा दिया है, उन्हें मार दिया है, उन्हें कमजोर बना दिया है, उन्हें घायल कर दिया। किस प्रकार घायल कर दिया है? जिस प्रकार से पक्षी पर छीने किसी पक्षी के पंख काट दिए जाए,
अगर पक्षी के पंख काट दिए जाते हैं तो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तो उसी प्रकार से हे महाराज छत्रसाल, आपकी बर्छी ने भी शत्रुओं के बड़े बड़े योद्धाओं को बिल्कुल ही घायल करके जमीन पर गिरा दिया है। उन्हें उनके हाथ पैर इत्यादि काट करके उन्हें घायल अवस्था में गिरा दिया है। ऐसी आपकी इस बर्छी ने तो पर छीने हैं खलन के, दुष्टों के शत्रुओं के बड़े बड़े योद्धाओं को आपने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, घायल कर दिया। ये आपके पराक्रम का ही प्रभाव है। यहाँ जो है वीरगाथा काल के जो कवि थे, चारण इत्यादि कवि, उन्हीं के समान यहाँ भूषण के काव्य में भी अभिव्यक्ति हुई है। और भूषण स्वयं भी बड़े वीर और पराक्रमी शासक क्या कवि थे। इस कारण उनके इन पदों में, इन छंदों में वीर रस का चित्रण हुआ है। अनुप्रास और यमक अलंकार इस पद में है। और भुजे गैस की इस वो जो बर्छी है इनकी, इस बर्छी को भुजा रूपी सर्पराज की संगिनी बताया गया है। धन्यवाद।